डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरापुर जिला जोधपुर, आज की बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी और इसके यूनिट फर्स्ट में oogenesis या अंडाणु जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एग मेम्ब्रेन्स या अंड झिल्लियों के निर्माण के बारे में। 3 प्रकार की एग मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स एंड टर्सरी एग मेम्ब्रेन। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या प्राथमिक अंड झिल्ली, इसका निर्माण एग खुद के द्वारा होता है जब वह ओवेरी के अंदर होता है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का निर्माण जो है अंडाणु के खुद के द्वारा होता है या उसके पास में उपस्थित फॉलिकल सेल्स के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जोना पेल्यूसिडा इन मैमल्स, कोरियन इन इंसेक्ट्स। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स, इनका निर्माण ओवेरियन टिश्यूज के द्वारा होता है जबकि अंडा ओवेरी को छोड़ता है या ओवेरी से बाहर निकलता है। तो द्वितीयक अंड झिल्लियों का निर्माण जो है वो अंडवाहिनी के द्वारा किया जाता है। टर्सरी एग मेम्ब्रेन या तृतीयक अंड झिल्लियाँ फॉर्म्ड ड्यूरिंग पैसेज ऑफ द एग इन द ओविडक्ट। इनका निर्माण अंडवाहिनी के द्वारा किया जाता है। तो तृतीयक प्रकार की अंड झिल्ली का निर्माण जो है वो ओविडक्ट या अंडवाहिनी के द्वारा किया जाता है। एग ऑफ टॉड एंड एग ऑफ बर्ड्स, इनमें तृतीयक प्रकार की अंड झिल्लियाँ पाई जाती है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन कौन सी जो है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो प्रथम प्रकार की या प्राथमिक अंड झिल्लियों में सबसे पहले प्रकार की है विटेलाइन मेम्ब्रेन। यह किसी प्रकार की ऐसे मेम्ब्रेन नहीं है क्योंकि यह ए सेलुलर म्यूकोप्रोटीन युक्त पारदर्शी आवरण है, ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि नॉन सेलुलर है, म्यूकोप्रोटीन की बनी हुई है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में अधिक मोटी और मजबूत होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में थोड़ी थिक होती है और थोड़ी मजबूत होती है। अलग अलग प्राणियों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे फिशेज में इसको कोरियन कहते हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स में इसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और यह ब्लास्टोमियर्स को आपस में बांधे रखने का काम करती है। सेकंड है जोना रेडिएटा। यह शार्क, बोनी फिशेज यानी अस्थिल मछलियों में, एम्फीबियंस यानी उभयचरों में और रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों में पाई जाती है। और यह आवरण स्तरित प्रकार का होता है यानी स्ट्रेटिफाइड प्रकार का होता है और यह परिवर्धित oocyte के डीजनरेटेड सूक्ष्मांकुरों को या उनके विलय को निरूपित करता है। तो परिवर्तित हो रहे oocyte के यानी जो oocyte जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है, परिवर्धन हो रहा है, उसके डीजनरेट होते हुए जो विलय हैं वो जोना रेडिएटा को निरूपित करते हैं। थर्ड प्रकार है इसमें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में जेली एनवलप या जेली आवरण। यह इकाइनोडर्मेटा और सी इनवर्टिब्रेट्स यानी कि समुद्री अकशेरुकी प्राणियों में मोटे जेली आवरण के रूप में पाई जाती है, यानी थिक जेली एनवलप के रूप में पाई जाती है। और यह oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बीच में तरल भर जाने के कारण पेरीविटेलाइन स्पेस निर्मित हो जाता है। कुछ अंडों की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में एक छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं और इस छिद्र की स्थिति अंडे की मुख्य अक्ष से संबंधित होती है, अंडे की मेन एक्सिस से संबंधित होती है। इकाइनोइडिया और मछलियों में इसकी स्थिति
एनिमल पोल पर होती है, जबकि कुछ मॉलस्क के प्राणियों में यह माइक्रोपाइल जो है वो वेजिटल पोल पर पाया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स। जैसा कि अभी मैंने बताया था, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है ओवेरी के द्वारा किया जाता है, या उसका निर्माण जो है वो अंडाशय के द्वारा किया जाता है। कीटों में, एसिडियंस में और साइक्लोस्टोम में यह काइटिन युक्त कवच के रूप में पाई जाती है और इसको कोरियन कहते हैं। एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स और मैमल्स में किसी भी प्रकार की सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। हालांकि मैमल्स में जब अंडा फैलोपियन ट्यूबूल से गुजरता है तो जोना पेलुसिडा पर स्तंभाकार कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसको सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के रूप में नहीं मानते हैं। लास्ट है टर्सरी एग मेम्ब्रेन या तृतीयक अंड झिल्लियाँ। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि टर्सरी एग मेम्ब्रेन का जो निर्माण है वो ओविडक्ट के द्वारा, अंडवाहिनी के द्वारा किया जाता है। ओविपेरस यानी अंडे देने वाली जो शार्क है, अंड प्रजनक शार्क जो है, और रे फिशेज यानी रे मछलियाँ जो है, उनमें अंडा एल्बुमिन और हॉर्नी कैप्सूल के द्वारा ढका हुआ होता है, और इस कैप्सूल का सिक्रीशन जो है वो सेल ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है या कवच ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। एम्फीबियंस में जब अंडे अंडवाहिनी से होकर के गुजरते हैं तो 3 एक समान जेलीकोट आवरण जो है वो निक्षेपित हो जाते हैं। ये अंडे जब पानी के संपर्क में आते हैं तो यह जेलीकोट जो है वो पानी को अवशोषित करके फूल जाता है, और यह आवरण अंडे को शुष्कन से यानी सूखने से, अत्यधिक ताप से और यांत्रिक आघात से बचाता है। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में 5 टर्सरी एग मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, 5 टर्सरी एग मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इसमें जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया है, एक कवच के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के रूप में बाहर की तरफ उपस्थित होती है, जो कि छिद्रित होता है या उसमें पोर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इस सेल के नीचे की तरफ 2 सेल मेम्ब्रेन्स के रूप में पाई जाती है, आउटर एंड इनर सेल मेम्ब्रेन्स के रूप में, बाह्य और आंतरिक कवच झिल्लियों के रूप में पाई जाती है, और 2 जो है वो मोटी ऐंठी हुई रस्सी के समान पाई जाती है एल्बुमिन में, जिनको कैलेजा या चैलेजा कहते हैं। तो इस प्रकार से रेप्टाइल्स और बर्ड्स में 5 टर्सरी एग मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ एग मेम्ब्रेन्स, यानी कि अंड झिल्लियों का महत्व। तो अंड झिल्लियाँ जो है वो अंडे के बाहर की तरफ उपस्थित संरचनाएं होती हैं जो कि अंडाणु को सुरक्षा प्रदान करती है। जोना पेलुसिडा जो है विविपेरस मैमल्स में पॉलीस्पर्मी या बहुभ्रूणता को रोकती हैं और आपस में एग के फ्यूजन को रोकती हैं। इस प्रकार से यह नॉर्मल क्लीवेज ऑफ एग्स को मेंटेन करती है, यानी कि सामान्य प्रकार के विदलन को अंडे में उसका नियमन करती है। कॉर्टिकल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आर स्फेरिकल बॉडीज। द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो एग के एक्टोप्लाज्म में उपस्थित होती है और इनमें अम्लीय म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ होता है। जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो यह कणिकाएं फट जाती है और इनके द्वारा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ कर के फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का
निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अंड झिल्लियाँ अंडे को सूखने से, ड्राइनेस या डेसिकेशन से बचाती हैं, टेम्परेचर से बचाती है, मैकेनिकल किसी भी प्रकार के यांत्रिक आघात, मैकेनिकल शॉक से बचाती है। उसके अलावा यह उसमें पॉलीस्पर्मी रोकती है और उनको आपस में फ्यूजन से रोकती है और उनमें नॉर्मल क्लीवेज को मेंटेन करती है। इसके अलावा उनके द्वारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण किया जा कर के पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एग्स। तो अंडों के प्रकार, इसमें सबसे पहले आपके जो दिए गए हैं उसमें 4 प्रकार के अंडाणुओं के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें से स्तनधारी का अंडा या मैमेलियन एग। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि मैमेलियन एग जो है, ये जो डायग्राम आपके दिया गया है, माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल टाइप के एग्स होते हैं। इनका डायामीटर 100 से 150 माइक्रोन तक होता है और यह जब ओवेरी से मुक्त होते हैं तब तक इनमें मैचुरेशन डिवीज़न कंप्लीट नहीं होता है और यह सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। इसके साइटोप्लाज्म में लिपिड ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं और केंद्रक अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है। इसमें जंतु गोलार्ध की तरफ स्थित होता है केंद्रक और योग की मात्रा जो है, जैसा कि नाम से ही पता है, माइक्रोलेसिथल, योग की मात्रा बहुत कम या नगण्य होती है और कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ पारदर्शी अकोशिकीय जोना पेल्यूसिडा का आवरण पाया जाता है और इसके बाहर की तरफ, जोना पेल्यूसिडा के बाहर की तरफ फॉलिकल सेल्स का आवरण पाया जाता है जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। सेकंड टाइप का एग जो है, बी जो है, वो फ्रॉग का एग है या मेंढक का अंडा है और ये अंडे जो हैं मीजोलेसिथल एंड टिलोलेसिथल प्रकार के होते हैं, मध्यम पीत की और गोलार्ध पीत की प्रकार के होते हैं। इनका आकार 0.75 मिलीमीटर टू 2.5 मिलीमीटर तक होता है और अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो गोलाकार होता है तथा एक पतली विटेलाइन मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। अंडे का एक अर्धांश जो है, एनिमल पोल जो है, वो ग्रे टू ब्लैक कलर का होता है और नीचे वाला भाग जो है वाइट टू येलो कलर का होता है जिसको वेजिटल पोल कहते हैं और इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो एनिमल पोल के नज़दीक विटेलाइन मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियस एनिमल पोल की तरफ पाया जाता है जबकि वेजिटल पोल की तरफ योग जो है वो प्लेटलेट्स के रूप में पाई जाती है जिसको विटेलाइन क्यूपोला कहते हैं। एग के चारों तरफ जेली कोट पाया जाता है और यह आवरण टेस्टलेस होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और मेलेनिन वर्णक जो है विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करता है और मिमिक्री में सहायता करता है। नेक्स्ट तीसरा जो है वो है सी जो है, पॉलीलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल एग है। तो यह इंसेक्ट का एग है या कीटों का अंडा है। तो कीटों के अंडे जो हैं वो पॉलीलेसिथल होते हैं और सेंट्रोलेसिथल टाइप के होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इनमें बाहर की तरफ काइटिन का कवच होता है जिसको सेल या कोरियन कहते हैं। इनमें पीतक झिल्ली के रूप में सेकेंडरी जो है एग मेम्ब्रेन कोरियन के रूप में इन अंडों में योग जो है वो केंद्र में स्थित होता है और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरी की तरफ पाया जाता है। केंद्रक भी या न्यूक्लियस भी पेरिफेरी की तरफ स्थित होता है। अंडे के एक सिरे पर माइक्रोपाइल या अंड द्वार नामक छिद्र पाया जाता है और फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म इसी छिद्र से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। लास्ट है मैक्रोलेसिथल एंड टिलोलेसिथल एग और यह हेंस एग है या मुर्गी का अंडा है। तो मुर्गी का अंडा जो है वो दीर्घ वर्ताकार होता है, यह अति पीत की और गोलार्ध पीत की प्रकार का होता है और इसका आकार 5 सेंटीमीटर
लंबा होता है और 3 सेंटीमीटर यह चौड़ा होता है। अंडे में एक निश्चित ध्रुवता यानी पोलैरिटी पाई जाती है। इसके एनिमल पोल पर सक्रिय कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा एक डिस्क के रूप में पाई जाती है, जिसको ब्लास्टोडिस्क कहते हैं, जैसा कि चित्र में लिखा हुआ है। जंतु गोलार्ध तथा वेजिटल पोल का अधिकांश भाग यॉक से भरा हुआ रहता है। यॉक का 23 भाग जो है वो सॉलिड होता है और 77% पार्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। यॉक तथा ब्लास्टोडिस्क के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली जो है इसको कवर किए हुए रहती है, जैसा कि यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन है, जो जोना पेल्यूसिडा का एक रूपांतरण होती है और इसके बाहर एल्बुमिन का आवरण पाया जाता है। यह दो पृथक परतों में विभेदित होती है। भीतर वाला जो होता है वो डेंस लेयर होती है और बाहर वाली जो होती है वो थिन लेयर होती है। एल्बुमिन का 85% भाग पानी होता है और 15% जो है वो प्रोटीन रूप में होता है। एल्बुमिन का सघन भाग अंडे के दोनों सिरों की तरफ रज्जु के समान चैलेजा यानी ऐंठी हुई रज्जु के समान चैलेजा का फॉर्मेशन करता है और एल्बुमिन जो है परिवर्तित भ्रूण को पोषण और तरल माध्यम प्रदान करता है और यांत्रिक आघातों से सुरक्षा करता है। यॉक तथा एल्बुमिन में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, विटामिन्स, पिगमेंट्स, फॉस्फोरस पाए जाते हैं और एल्बुमिन के बाहर दो एग मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जिनको इनर सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनमें केराटिन फाइबर्स पाए जाते हैं और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, जिसको एयर स्पेस कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अंडाणु के चौड़े भाग की तरफ एयर स्पेस बताया गया है। अंडे में सबसे बाहर की तरफ सेल पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसमें हजारों सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों की संख्या करीबन 7000 होती है और अंडे में यॉक जो है, आप बीच में देखिए, यॉक जो है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में पाया जाता है, संकेंद्रित वलियों के रूप में पाया जाता है और ये जो है अल्टरनेट ऑर्डर में वाइट एंड येलो यॉक रिंग्स के रूप में पाई जाती है और मध्य में फ्लास्क के समान रचना पाई जाती है, जिसको लेटेब्रा कहते हैं। और लेटेब्रा का निर्माण जो है वो वाइट यॉक के द्वारा होता है। ब्लास्टोडिस्क के नीचे सफ़ेद पीतक के क्षेत्र को न्यूक्लियस ऑफ पेंडर कहते हैं, जैसे इसमें दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन ब्लास्टोडिस्क के जस्ट नीचे वाले भाग को न्यूक्लियस ऑफ पेंडर कहते हैं और नीचे जो फ्लास्क के समान भाग दिख रहा है इसको लेटेब्रा कहते हैं। तो नेक्स्ट में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में।